ये 28 जनवरी 2023 की बात है कि मैं ज़ोहर की नमाज़ के लिए मस्जिद में निकल रहा था। नमाज़ पढ़ने के बाद कि हमारा एक सऊदी दोस्त अबू हमद, उसने मेरा बाजू पकड़ लिया, हाथ मिलाया, बड़ी गर्मजोशी के साथ। हमारी बड़ी पुरानी दोस्ती है, हमारा वो हमसाया है। तो मुझे कहने लगा कि मैं तुम्हारी मुस्तकबिल के जॉर्जिया के जो मुफ्ती हो सकते हैं उनसे आपकी मुलाकात कराता हूँ। मैंने देखा एक बड़ा खूबसूरत नौजवान, वो आगे बढ़ा, मेरे साथ हाथ मिलाया, मुआनका किया, कहने लगा मेरा जॉर्जिया के साथ ताल्लुक़ है। खड़े खड़े वहाँ पे मुख्तसर तारफ़ हुआ। मैंने कहा मेरा दफ्तर साथ ही है, चलते हैं दफ्तर में, बैठते हैं, ज़रा चाय पीते हैं। अब मोहम्मद कहने लगा ला बास, आपके साथ जाना चाहिए। मैंने उनको साथ लिया, खैर दफ्तर में आ गए। अजीज़ो, ये जो जॉर्जिया से आने वाले मेहमान थे, इसका नाम फैसल ओरोजोफ है और इन्होंने जॉर्जिया के बारे में और अपने बारे में जो मालूमात दी, मैं चाहता हूँ कि हमारे जो नाज़रीन हैं वो भी जानें। देखिए, जॉर्जिया उन ममालिक में से एक मुल्क है जो कि इस्लाम के इंतहाई शदीद मुखालफ और दुश्मन मुल्क थे। इस्तांबुल को अल्लाह ताला के फजल व करम के बाद फ़तह करने वाले मोहम्मद बिन फ़ातिह थे। उन्होंने 1453 में उन्होंने इस्तांबुल को फ़तह किया। उसका नाम कुस्तुनतुनिया था। जिस वक़्त उन्होंने इस्तांबुल को फ़तह किया तो उस वक़्त उन्होंने आम माफ़ी का ऐलान किया। ये जो इस्तांबुल है, ये ईसाइयों के नज़दीक उनका मुक़द्दस तरीन जो शहर है उनमें से एक है। यहाँ पे आया सूफिया है जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप कुर्बान हो, आपकी विरादत से पहले बना हुआ था। मैंने कई दफ़ा उसको जाके देखा है और हकीकत है कि आज भी वो एक बहुत ही खूबसूरत इमारत है जिसको अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद के अंदर तब्दील कर दिया गया है। तो जिस वक़्त मोहम्मद बिन फ़ातिह ने फ़तह हासिल की तो उन्होंने आम माफ़ी का ऐलान कर दिया, जिस तरह का अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों का एक तरीक़ाकार रहा है। मुसलमान हुक्मरान फ़तह हासिल करने के बाद आम ऐलान कर देते हैं, जाओ माफ़ी दी जाती है। मेरे माँ बाप कुर्बान हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फ़तह के मौके पर आम ऐलान कर दिया था, जाओ सबको अंतुम तुलका। और ये रवैया, ये सिलसिला जो है ये सदियों से चला रहा है। मोहम्मद बिन फ़ातिह ने जब ऐलान किया तो उसके बावजूद बहुत सारे लोग, बहुत सारे ईसाई वहाँ पर रह गए, लेकिन बहुत सारे ईसाइयों ने जॉर्जिया का रुख किया। जॉर्जिया जो ये तुर्की के शुमाल में वाक़ है। ये वो मुल्क था जहाँ पे मुसलमानों को एक ज़माने में मस्जिद बनाने की इजाज़त बिल्कुल नहीं थी, एक भी मस्जिद नहीं थी। फैसल कहने लगा कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 15 साल की उम्र में इस्लाम कबूल किया। कहने लगा मैं ऑर्थोडॉक्स, और ये ऑर्थोडॉक्स इनका फ़िरका है ईसाइयों का जो इस्लाम का शदीद मुखालिफ है। कहने लगा उसके बाद अल्लाह ताला ने मेरे ऊपर ख़ास करम किया और मुझे मदीना यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल गया। मैंने मदीना शरीफ के अंदर 18 साल तक तालीम हासिल की है और मैंने 2018 में किस्म अल-अक़ीदा में PhD की डिग्री हासिल की। और मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे सामने एक PhD डॉक्टर बैठा हुआ था, डॉक्टर फैसल, जो कि हमें जॉर्जिया के हवाले से मुसलमानों के अहवाल बता रहा था। कहने लगे कि जॉर्जिया के अंदर मुसलमान जो हैं उनकी तादाद तकरीबन 8 से 10% है, यानी कमो बेश मुसलमानों की तादाद जो है वो 4 लाख मुसलमान वहाँ पर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अब दर्जनों वहाँ पे मसाजिद बन चुकी हैं। मैंने पूछा कि फैसल ये बताओ आप किस मस्जिद के इमाम हैं? कहने लगे कि मैं जिस मस्जिद का इमाम हूँ वो कैपिटल से तकरीबन 70 किलोमीटर के फासले पर एक शहर है जिसका नाम तिलावी है, और वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसका मस्जिद का ख़तीब भी हूँ, इमाम भी हूँ। ईद वाले दिन कमो बेश 4000 से ज़्यादा लोग वो ईद की नमाज़ पढ़ने आते हैं। मैंने कहा जुमे के क्या सूरत हाल है? कहने लगे कि जुमे वाले दिन अल्हम्दुलिल्लाह 2000 से ज़्यादा नमाजी होते हैं। और फिर उन्होंने मुझे एक वीडियो दिखाई। उस वीडियो के अंदर वो मस्जिद तो उनकी बहुत बड़ी नहीं है, 2000 तादाद को बहुत थोड़ी तादाद नहीं होती है,
तो उन्होंने कहा कि हम अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद के साथ गार्डन है, जिस गार्डन के अंदर, और मैंने वाकई जिस वक्त वो फ़िल्म देखी तो मुझे इंतहाई खुशी हुई। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए जो सबसे ज़्यादा एक दिलचस्पी की बात होती है वो जीदो ये होता है कि किसी भी मुल्क के अंदर, किसी भी ज़बान के अंदर कुरान पाक का तर्जमा हुआ या नहीं। तो मेरा फैसल से ये सवाल था, मैंने कहा फैसल ये बताओ कि कुरान पाक के कितने तर्जमे हैं? कहने लगे जी कि हमारे पास 2 तर्जमे हैं इस वक्त, उनमें से एक तर्जमा जो है वो तो क्रिश्चियन ने किया है, और क्रिश्चियन के तर्जमे से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये जो लोग हैं उन्होंने क्यों तराजम किए। ज़ाहिर बात है कि उसके अंदर बेशुमार गलतियां हैं। एक और तर्जमा है जो उन्होंने मुझे बताया कि वो एक गाली सूफ़ी हैं, उन्होंने तर्जमा किया और उसके अंदर अकायद की बहुत सारी गलतियां हैं। क्या लगे हमने उनसे जाके कई दफ़ा गुजारिश की कि आप इन गलतियों को दूर करें और इसको दुरुस्त करें, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आपको ये जान के खुशी होगी कि हमारी एक पूरी टीम है। इस वक्त तकरीबन 20 ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि सऊदी अरब की यूनिवर्सिटियों से फ़ारग होकर वापस जा चुके हैं। मुझे कहने लगे कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने 20 पारों का तर्जमा कर लिया है और 10 पारों का तर्जमा जो है वो बाकी है, और इंशाअल्लाह बहुत जल्द वो वक्त आएगा जिस वक्त हम अल्लाह की रहमत से ये कुरान पाक का तर्जमा उसको करने में कामयाब हो जाएंगे। मुझे कहने लगे कि कमो बेश 10,000 से ज़्यादा लोग हैं जो कि अल्हम्दुलिल्लाह इस अक़ीदा अहल सुन्नत वल जमा सलफ़ी अक़ीदे से तल्लुक़ रखते हैं, और इस वक्त उनकी 8 मसाजिद हैं। मेरा एक सवाल था कि लिटरेचर छापते हैं या नहीं छापते, तो कहने लगे नहीं, गवर्नमेंट प्रेस में अंदर ये मुसलमान अपना जो इस्लामी लिटरेचर है उसको नहीं छाप सकते। अलबत्ता बाज़ प्राइवेट प्रिंटिंग प्रेसेस हैं जो कि ख़ासे महंगे लिटरेचर वो शाया करते हैं, और यही वजह। मेरा अगला सवाल था, मैंने कहा ये बताएं फैसल के वहाँ पर कोई इस्लामी बुक स्टोर भी है? मुझे कहने लगे कि नहीं, एक भी इस्लामिक स्टोर नहीं है वहाँ पर। तो बहरहाल अभी तक जितना भी लिटरेचर छपता है वो सब के सब वो फ्री होता है और फ्री तकसीम किया जाता है। यहाँ पर इस्लाम जो है वो सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में, उनके खिलाफत के दौर में आता है, और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फिर उसके ऊपर यहाँ से आगे जाकर भी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों ने इलाके फ़तह किए। सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यहाँ से इलाके से गुज़रे थे यहाँ के, बल्कि उन्होंने सर्दियों के मौसम में क़याम भी किया था। सर्दियों के मौसम में ऑफ़कोर्स यहाँ पर बड़ी शदीद सर्दी होती है, और जहाँ तक इस मुल्क का ताल्लुक़ है, ये मुल्क एक गरीब मुल्क है लेकिन कदरे सस्ता है और बड़ा ख़ूबसूरत मुल्क है। यहाँ पे यकीनन बारिशें भी होती हैं और बहुत सारी नहरें भी हैं, बागात हैं। जिन लोगों को सैर और सियाहत के साथ दिलचस्पी है उनको इन इलाक़ों में ज़रूर जाना चाहिए। मैं आखिरी बात जो अपने नाज़रीन को अर्ज़ करना चाहूँगा वो ये है, आप जिस भी मुल्क में जाएँ, आप इस्लाम के सफ़ीर बन के जाएँ और वहाँ पर कोशिश करें जो इस्लामी इदारे हैं जो इस्लाम के लिए काम कर रहे हैं, लोगों को इस्लाम की आगाही दे रहे हैं, उनके साथ मुलाकात करें। उनके जो ज़िम्मेदारान हैं उनके साथ बैठें, चाय पिएँ, उनके अगर कोशिश हो सकते उनके साथ कोई तावन करें, उनसे पूछें उनके मसाइल क्या हैं। यकीन जानिए कि इन इदारों के साथ आपका मिलना, उनके साथ बैठना, उनको तसल्ली देने, उनको हौसला देना, ये बहुत बड़ी बात है। फैसल मुझे कहने लगा कि मुजाहिद साहब आपको बहुत सारे लोग जानते हैं, मैं भी बड़ा आपसे मुतमन्नी था मुलाकात का, और मेरी ख्वाहिश है कि आपको एक पैगाम वो हमारे नौजवान तबके लिए। मुझे बड़ी खुशी हुई और बड़ी ताज्जुब हुआ। कहने लगे कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे फॉलोअर्स जो हैं वो लाखों की तादाद में हैं, चुनांचे हमने 1-2 मिनट की गुफ्तगू जो है वो अरबी ज़बान के अंदर उन्होंने भी और मैंने भी की, वो भी इसके साथ लिंक कर रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फैसल, अव्वलन नुरहिब बिकुम बिदार सलाम व जज़ाकल्लाह खैर, अंत शर्रफ्तना व अंत ज़ुरतना, अहलन व सहलन अहल जॉर्जिया। أنا أدري بأنه عدد المسلمين فقط 8%، ولكن مع ذلك يعني الجهد الذي أنتم قمتم الحمد لله. أنا أدري بأنه يوم من الأيام كان هذا البلد كله غير إسلامي، ولكن الله سبحانه وتعالى من عليكم، وأنت حتى خاصة كان عمرك 15 سنة ولا ما أسلمت، والحمد لله الله سبحانه وتعالى أنقذك من النار، وإن شاء الله الله سبحانه وتعالى سوف يدخلك الجنة. بالنسبة لموضوع التراجم خاصة معاني القرآن الكريم باللغات مختلفة، وخاصة الآن أنتم تقومون ترجمة باللغة الجورجية، هذا عمل عظيم وأنا أهنئكم، وإن شاء الله بإذن الله تعالى سوف
عدد المسلمين الذين يسلمون في كل العالم أكثر شيء بسبب القرآن الكريم. وأنا أتمنى بأنكم أنتم تستمرون، ونحن إن شاء الله مع الأخوان نساعدكم بإذن الله، يعني بعد حتى يعني إذا انتهيتم يعني ترجمة وبعد التنقيب وبعد المراجعة وكل شيء إن شاء الله إذا شئتم تطبعوا هناك، وإن شاء الله نحن كذلك نساهم معكم لطباعته، وإذا شئتم ممكن يطبع في اسطنبول تركيا وثم يشحن عندكم. وعلى كل حال أنا أرى بأنه الترجمة له أهمية. القرآن الكريم والكتب الحديث وكتب السيرة وكتب العقيدة يعني أهم شيء. فإن شاء الله نحن نعمل من الله سبحانه وتعالى أن ينصركم، ونحن إن شاء الله حتى يعني الذي باستطاعتنا إن شاء الله نحن نكون معكم بإذن الله تعالى. حفظكم الله شيخنا. نحن قابلنا الشيخ عبد المالك المجاهد جزاه الله خيرا، وكنا نعرف الشيخ عن غياب وعن جهوده في طباعة الكتب والترجمة، فتشرفت بزيارته، استضافني في مكتبه. جزاكم الله خيرا ولكم جهود كبيرة شيخنا، الله يحفظكم ويجعل هذا في ميزان حسناتكم. وأنا فرحت باللقاء معكم والاستفادة والتشجيع في هذا المجال، لإعطائك الفرصة لنا بهذا اللقاء وتوجيه النصيحة. أشكركم جزاكم الله خيرا. بارك الله فيكم. والإخوة في جورجيا أيضا يحبونك إن شاء الله، على أمل اللقاء معكم. الله يسلمك إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله تعالى. يجزيك خير. شكرا الله سعيكم فضيلة الشيخ. أشكركم فضيلة الشيخ. بارك الله فيكم.